जब हमारे समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। अंधविश्वास का विरोध करना आज भले ही बड़ी साधारण सी बात हो, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उसे समझना और उसे प्रयोग में लाना बेहद ही कठिन है। कितनी कठिनाइयां आई होंगी, कितनी मुश्किल रही होगी वह स्थिति जब समाज का सहयोग मिलना तो दूर, परिवार के लोगों का भी असहयोग रहा होगा। आइए इस नाटिका में देखते हैं कि उस समय कैसे अंधविश्वास और पाखंड जैसी बुराइयों का विरोध हुआ और क्या परिणाम रहा उनका विरोध करने के दृढ़ संकल्प का। पंडित फूलचंद शर्मा जी निडर के घर बेटी का जन्म होता है। लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, सुना है लाला जी के घर बेटी का जन्म हुआ है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, पर उनकी क्या बात करते हो, उनकी तो सोच ही अलग है। अरे भाई, आर्य समाजी है ना, ऐसी बातें करते हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अरे भाई, ठीक बात कह रहे भाई। अरे भाई कैसा तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर घर में बालिका के जन्म पर सभी खुश हैं। दादी पंडित के पास जाती है। आओ यजमान आओ, कैसी हैं आप? आज कैसे आना हुआ? अरे राम राम पंडित जी, आई क्या, बस वो पोती हुई है, जरा उसकी जन्म पत्री तो बना दो, जरा ध्यान से बनाना पंडित जी। अरे यजमान, कैसी बातें कर रही हो? बस थोड़ी देर बैठो, मैं अभी बना देता हूं। है? पंडित जी बड़े ध्यान से कुंडली देखते हैं और बताते हैं। यजमान, बड़ी भाग्यशाली है ये बच्ची, बड़ी लंबी उम्र है इसकी, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अच्छा पंडित जी, नाम क्या रखूं इसका? हरी, नाम का क्या है, बस आ से रख दो, जैसे अनारो, और कोई नाम मत रखना। ठीक है पंडित जी, यही नाम रखूंगी इस बच्ची का। ये लो दक्षिणा। दादी घर आती है और बताती है कि पंडित ने बच्ची का नाम अ अक्षर से रखने को कहा है। माँ जी, मैं अंगूरी रखूंगी अपनी बिटिया का नाम। अरे ना, अनारो ठीक रहेगा। नाम कोई भी हो, लेकिन सार्थक होना चाहिए, अज्ञानता प्रेरक नहीं। जी, नाम रखने में भी इतना क्या सोचना, जो नाम अच्छा लगे वही रख लो। नहीं भगवान, महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट समझाया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम न केवल सार्थक होना चाहिए, बल्कि उसके नाम के अनुरूप उसके कर्म भी होने चाहिए। ये लो, अब कर्म भी आ गए। नाम और कर्म का क्या जोड़? हाँ भगवान, तुम मानो या न मानो, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी के नाम के अनुरूप उसके कर्म भी होने चाहिए। ऐसा न हो नाम तो हो शांति, लेकिन व्यवहार ऐसा कि सभी को, सारे वातावरण को अशांत करके रखे। या फिर नाम तो हो धन सिंह, लेकिन भीख मांगता हो। नाम रखो लक्ष्मी, लेकिन उसके कर्म हो कुलटा के। अरे बेटा, ये सब कही सुनी बातें हैं। पंडित जी ने स्पष्ट कहा है कि अ अक्षर से ही नाम रखें। माँ, मैं जो सही है सिर्फ उसे मानता हूँ, और इस बच्ची का नाम हम विशुद्धा रखेंगे। विशुद्धा अर्थात पवित्र, साधारण। और आप देखना, इस नाम से ये बच्ची कितना साधारण एवं पवित्र जीवन जिएगी। इस प्रकार बच्ची का नाम विशुद्धा रख दिया जाता है। बच्ची कुछ बड़ी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। आस पड़ोस के लोग चर्चा करते हैं। भाई, लाला जी किसी की बात तो मानते नहीं। अब देखो, पंडित जी ने बताया था कि आ अक्षर से ही नाम रखना है, लेकिन नहीं माने। अरे तुम क्यों ये सब बातें करके अपना समय खराब करते हो? हाँ भाई हाँ, अरे उसे समझाना ही बेकार है। चलो अपना काम करते हैं। चलो, चलो। अरे रहने दो, अपने आप ही कर लेंगे सारा काम पर। अरे मानते ही नहीं, किसी का कहना। अरे छोड़ो भाई कोई साहब, मैं बात तो नहीं। आपको क्या बताऊं? चलिए चलिए चलिए, आइए। पंडित जी दादी से मिलने घर आते हैं। यजमान, मैंने कहा था इस बच्ची का नाम
आ अक्षर से ही रखना। हाँ पंडित जी, आपने कहा तो था, लेकिन मेरा बेटा माना ही नहीं। पंडित जी, आपसे प्रार्थना है, आप लोगों की भावनाओं का मजाक न बनाएं। अगर आपकी बात सच होती तो आपने तो यह भी बताया था कि वो बच्ची लंबी आयु पाएगी। फिर क्या हुआ? जी मैं तो कह रहा था, अगर आ अक्षर से नाम रखा होता तो लंबी आयु होती। बेटा तुम रहने दो, क्यों पंडित जी पर अपना गुस्सा दिखाते हो? इस प्रकार कुछ समय के बाद फिर से परिवार में एक कन्या का जन्म होता है। नामकरण का समय आता है। मैं तो इस बच्ची का नाम विशुद्धा रखूंगा। ना बेटा ना, हम नहीं रखेंगे ये नाम। हमने रखा था ये नाम उस बच्ची का, लेकिन क्या हुआ? नहीं माँ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं कि नाम रखने से ऐसा हुआ था। ये तो उस बच्ची के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल रहा होगा कि वो बच्ची जीवित नहीं रही। बेटा, तर्क देकर तुम अपनी मत चलाओ। देखो, मैंने ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बच्ची का नाम विशुद्धा नहीं रखा जाना। कैसी बातें कर रही हो माँ? इस संसार में न जाने कितने लोगों का नाम विशुद्धा होगा। अगर नाम के कारण ही कोई जीवित नहीं रहता, ऐसा हो तो कोई जीवित नहीं रहेगा। सभी के विरोध के बावजूद उस बच्ची का नाम विशुद्धा ही रखा जाता है। बच्ची अपने परिवार में प्यार पाते हुए खेलती कूदती बड़ी होने लगती है। भाग्य की विडंबना तो देखिए, वह बच्ची रोगग्रस्त होती है और उचित इलाज के अभाव में उसका भी निधन हो जाता है। बच्ची की मृत्यु से सारा परिवार दुखी होता है। बेटा, मुझे समझ नहीं आता क्यों तू इन बच्चियों का दुश्मन बना है। कैसा पिता है रे तू? अम्मा जी, बहुत बुरा हुआ इस बार भी। यह बालिका जीवित नहीं रही। अरे तुम पंडित जी से ही कुछ पूछो। हाँ, कुछ करती हूँ। माँ, इस बच्ची के निधन पर मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन सिर्फ नाम के कारण मृत्यु हो ऐसा नहीं है। अब बेटा तू चुप रह। तेरी जिद के कारण ही ये सब हो रहा है। सच्चाई तो यही है कि ये बच्चियां इसलिए जीवित नहीं रही क्योंकि वो नाशपिटा नाम रखा था तुमने। अम्मा, तुम सच कह रही हो। जब पहली बच्ची के साथ ऐसा हो गया था तो क्या जरूरी था ये नाम रखना दूसरी बच्ची का भी? अरे हमारे कर्म ही फूटे थे तो हम क्या करते। आप सभी ये अंधविश्वास की बातें कर रही हैं। कोई भी नाम रखने से मृत्यु होना मात्र अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं। और इस प्रकार चारों ओर उस व्यक्ति का विरोध हो रहा था। असहयोग की भावना थी, लेकिन उसके मन में वही संकल्प, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा तो उतारूंगा ही। हे भगवान, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मंतव्य को सही मानता हूं। बस भगवान, एक बार मेरे परिवार में एक बिटिया का फिर से जन्म हो तो उसका नाम भी मैं विशुद्धा रखूंगा। हे परमात्मा, बस मेरी इतनी सी ये प्रार्थना सुन लेना। कहा जाता है, जब आप सत्य की राह पर हों, आपका संकल्प सही हो, तो परमपिता परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं। और उस पिता की प्रार्थना सुनी। एक बार फिर कन्या का जन्म होता है। बच्ची के जन्म पर पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मेरी विशुद्धा आ गई। चुप रह बेटा, मत ले ये मनहूस नाम। माताजी ठीक कह रही हैं। हम अपनी 2 बेटियों को तो खो चुके हैं। इस बार आपसे निवेदन है कि कोई और नाम रख लें। तुम इस प्रकार झगड़ रहे हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें भी यही अंधविश्वास है। अरे गांव वाले तो अज्ञानी लोग हैं, लेकिन तुम लोग ज्ञानवान होकर भी अज्ञानी बन रहे हो। लेकिन अब तो कुछ भी हो, नाम तो विशुद्धा ही रखा जाएगा। माँ जी, आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे तुझे क्या इस माँ के आंसू भी नहीं दिखाई देते? इस बच्ची का नाम तो क्या, मैं तो कहूं कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी इस नाम से तौबा कर लेनी चाहिए। माँ,
जन्म मृत्यु ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है और ना ही कोई नाम विशेष इसका कारण बन सकता है। अरे ये तो सब परमात्मा के विधि विधान और हमारे पूर्व जन्मों के संकलित कर्मों का फल है। अरे बेटा, तुम बहस करके हमें मत समझाओ। हे परमात्मा, तुम ही कुछ करो। इस बच्ची का नाम विशुद्धा रखकर मैं आप लोगों के अंधविश्वास को समाप्त कर दूंगा और आप सब देखना, ये बच्ची अपने नाम के अनुरूप कार्य करते हुए यशस्वी बनेगी और इसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। इस प्रकार तमाम विरोधों के बाद भी दृढ़ संकल्पी पंडित फूलचंद शर्मा जी निडर ने उस बालिका का नाम विशुद्धा ही रखा। आप सभी से इस मंच पर यह प्रश्न रखना चाहते हैं कि आप अगर इस महान पिता की जगह होते तो क्या करते? क्या पहली बेटी की मृत्यु के बाद रख पाते दूसरी बेटी का वही नाम और फिर तीसरी बेटी का यह नाम? कितना मुश्किल रहा होगा यह निर्णय करना उस पिता के लिए। बेशक मुश्किल हो, लेकिन आर्यजन तो होने ही ऐसे चाहिए जो सही बात को सही और गलत बात को गलत कहने का साहस कर सके और सही सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अपने आप को आहूत कर सके। जो बोले सो अभय। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद स्वामी। विश्व सारे में गूंज रही तेरी शिक्षा मुँह जुबानी, तेरी शिक्षा मुँह जुबानी। स्वामी दयानंद ना होते तो आर्य समाज बनाता कौन? दलित को गले लगाता कौन? विधवा विवाह कराता कौन? स्वामी दयानंद ना होते तो आर्य समाज बनाता कौन? दलित को गले लगाता कौन? विधवा विवाह कराता कौन? हिंदी को सिखलाता कौन? नमस्ते कहलाता कौन? वेद का मार्ग बताता कौन? सब तो जाते रूठ रूठ कर वापस घर पर लाता कौन? देश था मेरा, धरती मेरी, महारानी कहती माहू तेरी। स्वदेशी बात को कहता कौन? सब कुछ सहते हो कर्मों। अंग्रेजों ने स्कूल थे खोले अपने नौकर बनाने को, उनकी पाठशाला थी केवल बड़ों के बच्चे पढ़ाने को। सबको पढ़ाने की खातिर बोलो गुरुकुल खुलवाता कौन? ना कोई छोटा, सबको आर्य नाम दिया। भेदभाव जाति का मिटाया, ऐसा अनोखा काम किया। बाल विधवा थी धूर्तों की रानी, पर्दे में थी कटी जिंदगानी।
विधवा विवाह जो शुरू न होता, नारी का मान बढ़ाता कौन? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद स्वामी। विश्व सारे में गूंज रही तेरी शिक्षा मुँह जुबानी, तेरी शिक्षा मुँह जुबानी। आर्य समाज के 150 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास में आपने अनेक नाम ऐसे सुने होंगे जिन्होंने अपना तन मन धन न्योछावर करके आर्य समाज की इस बगिया को विश्व भर में फैलाने के लिए अपना सर्वस्व आहुत कर दिया। वो आर्य समाज का ऐसा दौर था जब नए नए विद्यालय खुल रहे थे, बड़े बड़े गुरुकुलों का निर्माण हो रहा था, लोगों को विधर्मियों से बचाने के लिए अनाथालयों की स्थापना आर्य समाज की ओर से की जा रही थी। जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आर्य समाज सामाजिक आंदोलन चलाए हुए था। अनेक लोग आर्य समाज के समाज सुधार के कार्यों से क्रोधित भी थे और आर्य समाज के बारे में गलत गलत धारणाएं भी फैला रहे थे, जैसे आर्य समाज तो भगवान को नहीं मानता, आर्य समाज तो धर्म को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, आर्य समाजी तो लड़कियों के स्कूल खोलकर हमारी संस्कृति को नष्ट करके रहेंगे और न जाने क्या क्या। किंतु उसी दौर में आर्य समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दीवानगी भी देखने योग्य थी कि इन सब बातों की परवाह किए बिना और अपनी ही जाति के लोगों का विरोध झेलते हुए भी वो इस संस्कृति की रक्षा करने में लगातार लगे रहे। ऐसी ही उन महान आत्माओं में से अनेक लोग ऐसे भी थे जिनके नाम अधिक प्रसिद्ध ना हो सके, किंतु उनका जीवन और उनके कार्य आर्य समाज के इतिहास का एक अमिट अंग है और रहेंगे। आर्य समाज का इतिहास परिवर्तन का इतिहास रहा है। पहले व्यक्ति का विचार परिवर्तन और फिर उस व्यक्ति द्वारा समाज में लाया गया क्रांतिकारी परिवर्तन। पहले मूल शंकर से दयानंद, मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद और इसी प्रकार लाला रघुमल से दानवीर सेठ रघुमल बनने की भी एक महत्वपूर्ण कथा है। एक छोटे से वाक्य ने सारा जीवन बदल कर रख दिया और सेठ रघुमल इस संसार में अमर हो गए। आइए देखें कि कुछ मिनटों के व्याख्यान ने सेठ रघुमल जी का जीवन कैसे परिवर्तित कर दिया। एक दिन लाला रघुमल जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, अपने मित्र के साथ सुबह के समय अपनी दुकान की ओर चलने ही वाले थे,
तभी उनके मित्र ने उनसे सहसा चलते हुए एक निवेदन किया। लाला जी, अभी दुकान खुलने में कुछ समय है। अगर आप ठीक समझें तो यहाँ पास ही के आर्य समाज मंदिर बाजार सीताराम में सत्संग चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस सत्संग में अवश्य चलें। ना बाबा ना मैं आर्य समाजी हूँ और ना ही मैं आर्य समाज के व्याख्यान को सुनने जाऊंगा। ये तेरा काम है, तू ही कर। आर्य समाजी तो लड़कियों का विद्यालय बनवा बनवा कर हमारी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और सत्संग काहे का, जब वो ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही धर्म को। ना लाला जी, आप जो मानते हैं आर्य समाज ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि वो तो समाज की कुरीतियों को दूर करके और समाज में लड़कियों को शिक्षित करने के काम में जुटा है। अरे ना भाई, रहने दे इन बातों को। मुझे सब पता है क्या है वे लोग हैं? भाई मैं तो नहीं जाता तेरे आर्य समाज में। लाला जी, ये बातें आर्य समाज के बारे में उसके विरोधियों ने फैलाई हैं। मैं तो फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आज आप थोड़ा सा समय निकालिए। वास्तव में आज बहुत सुंदर व्याख्यान होने वाला है। अच्छा भाई, आखिर किसका व्याख्यान होने वाला है? स्वामी श्रद्धानंद जी का। नाम तो आपने सुना ही होगा। आज स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली आए हुए हैं। आज उन्हीं का व्याख्यान होने वाला है। भाई देखो, मन तो नहीं है, पर आप कहते हो तो आपके कहने पर आपकी मित्रता के नाते चल पड़ता हूं। ये कहकर लाला जी बाजार सीताराम पहुंचे, जहां स्वामी श्रद्धानंद जी का व्याख्यान चल रहा था। इतिहास साक्षी है, महर्षि दयानंद के आने से पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष अविद्या एवं अज्ञान के अंधकार में डूब रहा था। आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति खतरे में है। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बिगड़ रही है। अशिक्षा एवं बाल विवाह के कारण नारी जाति की दशा शोचनीय है। हमारा देश एक और अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। अनेक नौजवान अपने जीवन की कुर्बानी दे चुके हैं और जहां तहां देश में लगातार संघर्ष चल रहा है। वहीं संपन्न परिवार के कुछ नौजवान अंग्रेजियत में बहते हुए उनकी गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं। हमें इससे अपनी युवा पीढ़ी को बचाना होगा, नहीं तो ये देश आजाद होकर भी गुलाम ही बना रहेगा। इन नौजवानों के बिगड़ने का एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारे कारण ही बना हुआ है। मैं बड़े दुखी मन से दिल्ली के उन व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जिन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी जायदाद का एक हिस्सा नाचने वालियों को किराए पर दे रखा है। यदि वे धन का लोभ छोड़कर इस अपवित्र कार्य को अपनी जायदाद से बंद करवा देवें, तो इससे इस समाज का बड़ा ही उपकार होगा और इस संस्कृति को बचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। एक बात और, मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी रखकर अपनी अंतरात्मा की आवाज से आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे उनकी आय बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मेरे कहने से वे परीक्षा करके देख लें। स्वामी श्रद्धानंद जी के व्याख्यान को सुनते ही लाला रघुमल जी के मन के भाव ही बदल गए। उनकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो जिस मन से
आर्य समाज मंदिर में पहुंचे थे, उससे विपरीत विचारों के साथ आर्य समाज मंदिर से अपनी दुकान की ओर चल पड़े। मैं क्या सोचता था आर्य समाज के बारे में। ये धर्म को नष्ट करने में लगे हैं, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाजियों ने तो सारा जीवन ही इस धर्म और जाति को बचाने के लिए समर्पित किया हुआ। आज का एक एक वाक्य उनके हृदय की पीड़ा के साथ निकल रहा था, जिसमें धर्म, संस्कृति और इस देश को बचाने का पूरा जज्बा था। मैं तो आज से आर्य समाज के बताए इस मार्ग पर ही चलूंगा। हाँ। मुनीम जी, आप अपने ऊपर के स्थान को खाली करने का कमलाबाई को तुरंत नोटिस दे देवें। पर लाला जी, इससे तो दुकान को काफी घाटा होगा। मुनीम जी, आप इसकी चिंता ना करें। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के व्याख्यान को सुन चुका हूं और मैं धारणा बना चुका हूं कि सबसे बड़ा देश, उससे बड़ी संस्कृति, अगर वो संस्कृति ही ना बचेगी तो इस धन का क्या लाभ। आप इस नुकसान को भूल जाइए और आज ही इस नोटिस को अवश्य दे दीजिए। अपितु दुकान की बही में यह भी लिख दीजिए कि इस पीढ़ी की कोई भी जायदाद भविष्य में भी कभी किसी को इन कार्यों के लिए किराए पर नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात तो लाला रघुमल जी अपने व्यापार में मेहनत करते हुए अपने व्यापार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ाते हैं। देहरादून, कलकत्ता, बंबई, मद्रास और देश के बाकी हिस्सों में भी उनका व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगा। अनेक कंपनियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ने लगी और उनकी कंपनियों का मुनाफा भी। सेठ जी स्वामी श्रद्धानंद जी के व्याख्यान के पश्चात अपने जीवन में हुए परिवर्तन के विषय में ये शब्द अपनी डायरी में लिखते हैं। मेरे इस कार्य का मुझ पर, मेरी दुकान पर और संपूर्ण व्यापार पर अद्भुत असर पड़ा। मुझे नहीं मालूम उसके पश्चात मुझ पर धन की वर्षा कहां से होने लगी। हजारों को लाखों और लाखों को करोड़ों में बदलने में देर नहीं लगी। इसके साथ ही मेरी स्वयं ही दान में प्रवृत्ति बढ़ गई। जितना पैसा देता हूं उससे अधिक आता है। ये सब स्वामी दयानंद जी और महात्मा जी की कृपा का फल है। आज मुझे सूझता नहीं कि मैं अपना रुपया कहां रखूं। इसी विचार परिवर्तन के बीच सेठ रघुमल जी स्वामी श्रद्धानंद जी के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद सेठ जी। आज कैसे आगमन हुआ? अपना कर्ज चुकता करने आया हूं स्वामी जी। कौन सा कर्ज? मैं भला आपको कर्ज कैसे दे सकता हूं? नहीं स्वामी जी, वैसे तो आपके कर्ज को मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, पर आज मेरे पास जो भी संपत्ति है वो सब आपकी दी हुई प्रेरणा के कारण ही है। पर आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने जीवन का जो सर्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, मैं अपनी एक छोटी सी आहुति उसमें भेंट करना चाहता हूं। कृपया आप स्वीकार करें स्वामी जी। सेठ जी, इस थैली में क्या है? स्वामी जी, इस थैली में एक चेक बुक है। मैं इसे आपको इसलिए सौंपना चाहता हूं
ताकि आपके परोपकार के कार्यों में कभी कोई कमी ना आने पाए और आपको इन कार्यों के लिए कभी मुझसे कहना ना पड़े। आप जिस संस्था के निर्माण के लिए जितनी राशि ठीक समझें, भरकर मुझे केवल खत द्वारा सूचित कर दें, इतना भर निवेदन है। अगर आप मेरी प्रेरणा को कर्ज समझते हैं तो समझो कि मेरा सारा कर्ज परमात्मा के आशीर्वाद से चुक गया। और रही सहयोग की बात, तो सेठ जी, आपके संकल्प मात्र से ही सब संस्थाओं का निर्माण हो जाएगा। पर ये चेकबुक मुझे देकर मुझ पर अपना कर्ज ना चढ़ाने। जहां आवश्यकता रहेगी मैं आपको सूचित करता रहूंगा। सन्यासी फकीर का काम तो मांगना है। आपके पास भी हाथ फैलाऊंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपने आज महर्षि दयानंद जी के कार्यों को अमर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है सेठ जी। सेठ जी, आप अमर रहेंगे। इतिहास आपको एक दानवीर के रूप में स्मरण रखेगा। सेठ जी, ये चेकबुक आप वापस ले लीजिए। ठीक है, लेकिन स्वामी जी, मेरा एक और आग्रह है आपसे। देखिए, नए बाजार में मेरी एक कोठी है। मैं चाहता हूं कि आप उसी को अपना निवास स्थान बना लें। वो कोठी मैं आपको सौंपता हूं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा सेठ जी। स्वामी जी महाराज ने उनके इस आग्रह को सविनय स्वीकार कर लिया, जिसमें 1927 में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान भी उसी कोठी में हुआ, जो अब बलिदान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। आर्य समाज के प्रसिद्ध भक्त दानवीर सेठ रघुमन लोहिया ने स्वामी श्रद्धानंद जी के आह्वान पर अपनी पुण्य प्रताप की कमाई, अपनी धन संपत्ति को आर्य समाज की ऐतिहासिक संस्थाओं के निर्माण के लिए अर्पित कर दिया, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं को उनका दिया गया योगदान इस प्रकार है। जिस समय लड़कियों के शिक्षा केंद्र खोलने वालों के सामाजिक बहिष्कार हुआ करते थे, ऐसे समय में सेठ रघुमल जी ने कन्या गुरुकुल देहरादून के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद के निर्माण हेतु 1 लाख रुपए, आर्य अनाथालय पटौदी हाउस दरियागंज के निर्माण हेतु 60,000 रुपए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, गुरुकुल सूपा गुजरात, रघुमल आर्य कन्या महाविद्यालय कलकत्ता और रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजार कनॉट प्लेस के निर्माण में उस समय अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उस समय की 1 लाख रुपए की राशि को सोने के मूल्य के हिसाब से आज के 50 करोड़ रुपए माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के अनेक कार्यों, संस्थाओं एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनका जो योगदान रहा, उसकी कल्पना करना, उसकी गणना करना संभव नहीं है। भगवान तारियों को पहली लगन लगा दे, भगवान तारियों को पहली लगन लगा दे, नैतिक धर्म की खातिर
मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। आप सोचे, कल्पना करें कि स्वामी जी के एक वाक्य ने कैसे उनके जीवन की दशा और दिशा बदल दी। यही थी सेठ रघुमल जी के जीवन की संक्षिप्त कहानी, जो कि आर्य समाज के इतिहास में सदैव अमर रहेगी। हम सब भी सेठ रघुमल जी से प्रेरणा लेते हुए आर्य समाज के उत्थान के लिए अपना यथासंभव योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहें, ताकि महर्षि दयानंद जी की लगाई ये बगिया हमेशा लहराती रहे, महकती रहे, मुस्कुराती रहे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति।
अंतरिक्षः शान्तिः, पृथ्वीः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो, ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन
सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। है वीर दयानंद के हम शेर शरदानंद के। वीर दयानंद के हम शेर शरदानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। एक नहीं दो चार नहीं लाखों हैं वीर खजाने में। एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के। भर देंगे जेल खाने है वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। गूंज उठेगी ध्वनि ओम की चक्की की गुंजारों में। गूंज उठेगी ध्वनि ओम की चक्की की गुंजारों में। झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में। झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में। आजादी के तराने हैं वीर दयानंद के। आजादी के तराने है वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। बरछी भाले खूब चलाओ गर्दन पर तलवार धरो। बरछी भाले खूब चलाओ गर्दन पर तलवार धरो। भर भर गोली बंदूकों के चाहे कितने वार करो। भर भर गोली बंदूकों के चाहे कितने वार करो। आएंगे सीना ताने हैं वीर दयानंद के। आएंगे सीना ताने है वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। खूब डटेंगे नहीं हटेंगे एक इंच अपने पग से। खूब डटेंगे नहीं हटेंगे एक इंच
अपने पग से। खून के दरिया बह निकले चाहे इस तन की रग रग से। खून के दरिया बह निकले चाहे इस तन की रग रग से। सीखे हैं शीश कटाने हैं वीर दयानंद के। सीखे हैं शीश कटाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। बलिवेदी पर भीड़ लगी मत वाले वीर जवानों की। बलिवेदी पर भीड़ लगी मत वाले वीर जवानों की। खून बहा होली खेलेंगे ये सब अपने प्राणों की। खून बहा होली खेलेंगे ये सब अपने प्राणों की। आ देख ले जमाने हैं वीर दयानंद के। देख ले जमाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने 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 हैं वीर दयानंद के। नारी शब्द है प्रेम, त्याग, वात्सल्य और ममता का। पर जब आँच आती है औरत के सिंदूर, उसके बच्चों और उसकी जन्मभूमि पर, तो वही नारी बन जाती है दुर्गा। ऐसा ही कुछ देखने में आया जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव की धरती कांप उठी इन्हीं माँ बहनों और पत्नियों की चित्कार से। तो पेश है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी घटना जिसने चीर डाले हम भारतीयों के दिल। एक नवयुगल जो मिलकर नई जिंदगी में रंग भरने जा रहे थे, लेकिन आतंकवाद जैसे भयानक सोच के लोगों ने उनके इन रंगों पर पानी डालकर जन्म भर के लिए उनके जीवन में अंधकार कर दिया। एक पत्नी चित्कार उठी अपने सिंदूर के लिए और बन गई दुर्गा, जिसने हिला डाला भारत की सत्ता को और परिचित करवाया अपनी शक्ति से। यही पत्नी माँ बनकर अपने बच्चे पर आए काल को रोकने के लिए सत्ता की जड़ों को भी हिला डालने की ताकत रखती है, और सत्ता को भी उस माँ का साथ देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं एक ऐसी प्रस्तुति जिसे देखकर हम सब गर्व से भरकर गुणगान कर उठेंगे अपने इस भारत का और भारत की वीरांगनाओं का, जो सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि हर घर में पत्नी और माँ बनकर भी हमें गर्वित कर रही हैं। तो आइए चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहाँ जागा एक पत्नी और एक माँ का आत्मसम्मान। अरुण, कितना सुंदर है ना ये कश्मीर। अरे इधर देखो, कितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो शादी के बाद मुझे यहाँ लाए।
हम अपनी जिंदगी की शुरुआत देखो कितनी सुंदर जगह से कर रहे हैं। पहलगाम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मन कर रहा है बस इन वादियों को देखती ही रहूं। इधर देखो ना अरुण, इधर देखो। तो अब आप खुश हो मैडम? वैसे तुमने सही कहा, जगह तो ये बहुत सुंदर है। अरुण इधर आओ, मेरी फोटो तो लो। मैं यहाँ की हर एक याद को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। रुको रुको, आया मैडम जी। माँ माँ देखो बर्फ वाला पहाड़। भाई जल्दी देखो बर्फ वाला पहाड़। जाओ आ जाओ माँ। अरे बेटा भाग क्यों रहे हो? मुझसे तो भागा भी नहीं जा रहा। आओ यहाँ बैठकर थोड़ा खाना खा लो। नहीं नहीं माँ, मुझे भी घूमना है। प्लीज़ आप भी आओ ना, देखो यहाँ कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ हाँ माँ, भाई सही कह रहा है। बेटा ये जगह है ही ऐसी, जो भी यहाँ आता है यही का होकर जाता है। चलो चलो जल्दी आओ, खाना खा लो बैठकर। अरे अरे माँ घूमने तो दो। अच्छा भाई वहाँ पे जाके फोटो लगते हैं, वो तो कितनी अच्छी छोटी है। हाँ हाँ चल भाई, वहीं पे फोटो लेंगे। अरे 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 भाई ध्यान से चल ले, दिखता नहीं क्या? भाई देख कर चलो, हम भी फोटो ले रहे हैं। हम भी तो ले रहे हैं, फिर क्या करेगा? तुझे दिखाई नहीं देता? हम लोग भी यहाँ पे फोटो ले रहे हैं, उधर जाओ। भैया भैया रहने दो ना, कुछ मत बोलो। ये अनजान जगह है, हम यहाँ घूमने आए हैं, घूमकर वापस जाएंगे। यहाँ लड़ाई मत करो। चलो हम आगे फोटो लेते हैं चलकर। हाँ हाँ ले जाओ इसे। हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। हिंदू या मुसलमान? क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा है? क्यों पूछ रहे हो? कौन बोला ये? तू बोला। अब तू बता, हिंदू या मुसलमान? हिंदू। तू मर फिर। अब तू बोल, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। अगर मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। नहीं आता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार दो। तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम्हें इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम जाकर उस मोदी को बताओ कि वो हमें कायर ना समझे। अप्रैल 2025 वो काला दिन जब कश्मीर की शांत वादियों में आतंक गूंज उठा। पहलगांव जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उस दिन गोलियों व धमाकों की आवाज से कांप उठा। मासूमों की जान पल भर में खत्म हो गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, कई घायल हुए, कई घर उजड़ गए, कई सपने हमेशा हमेशा के लिए टूट गए। उस दिन न केवल पहलगांव रोया बल्कि पूरा देश रोया। पूरा देश दर्द में डूब गया। ये देखो कितना मार्मिक दृश्य है। नहीं नहीं, अब इसके बाद है ना ये वाला करना है। अगला है ये रहा। चिट्ठी न कोई संदेश, ओ
न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। नमस्ते जी, मैं रितु तिवारी जी चैनल से। जी हाँ, देश जानना चाहता है कि सरकार अभी तक पहलगाम के आतंकियों को न्याय के कटघरे में क्यों नहीं ला पाई। रक्षा मंत्री ने कई तथ्य दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि आतंकवादी पहलगाम कैसे पहुंचे। भारतीय जनता जानना चाहती है, क्या सरकार सो रही है? धन्यवाद। मैं भविष्य जी न्यूज़ चैनल से। हमारी सरकार बहादुरी की बातें करती है, लेकिन उन परिवारों को जवाब क्यों नहीं देती जो पूछ रहे हैं कि ये हमला क्यों हुआ। ये सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है और भारत की जनता इसका जवाब चाहती है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो दूर
कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। अरे भाई, कल मोदी जी का भाषण सुना? हाँ भाई हाँ, उन्होंने वादा किया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, बहनों के सिंदूर का बदला भी लिया जाएगा। और भाई तभी तो उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के दृढ़ खड़ा रहेगा। और भाइयों, पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इस लड़ाई को समर्थन मिल रहा है। दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी है भाई। मोदी जी ने सही कहा, भारत की बेटियों के सिंदूर पर जो हाथ उठेगा वो हाथ हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। भाई, भारत अब बदल चुका है, यहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। हाँ भाई, सही कह रहा है, सही कह रहा है। हेलो हेलो हेलो, कमांडर, दुश्मन की हलचल पता चल रही है। हेलो हेलो हेलो, कमांडर, दुश्मन की हलचल पता चल रही है। टीम अल्फा, दक्षिण से घेराबंदी करो। टीम ब्रावो, हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू होता है। गोली मेरे वीरों की छाती पर चलाता कायर, पहलगांव के कमजोर बेकसूर लोगों पर अपनी कायरता दिखाकर अपने को वीर समझता है। अरे कायर है तू कायर, आज तेरा सामना एक वीरांगना से हो रहा है, कर मुकाबला। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूप हार दो। मान मान शान या की जान, हम जीत गए। मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह यह सबको बताना चाहती हूँ कि यह सिंदूर सिर्फ हम औरतों के माथे की लाली नहीं, हमारा श्रृंगार है और मैं इस सिंदूर को कभी मिटने नहीं दूंगी। जो भी हमारे देश की मिट्टी की ओर बुरी नजर उठाएगा उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक जवाब दूंगी। तुम सही कहती हो व्योमिका। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी सबको यह भी बताना चाहती हूँ, हम सिर्फ सैनिक नहीं, इस मातृभूमि की बेटियां हैं। हमारा खून भी तिरंगे के रंग में रंगा है। आज हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, अपने देश की इज्जत बचाई है। यह जीत हर उस माँ को समर्पित है जिसने अपने बेटे को खोकर भी सिर ऊंचा रखा, हर उस बहन को जो आज भी उसकी यादों में मुस्कुरा रही है, हर उस पत्नी को भी जिसने अपना पति खो दिया और उसके अधूरे सपनों को जीना अपना फर्ज बना लिया। उनके आंसू हमारी ताकत है, उनकी यादें हमारी जिम्मेदारी। अब हम उस दर्द को भी हौसले में बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी बहन बेटियों के सिंदूर का रंग फीका कभी नहीं पड़ने देंगे। हर आने वाले जवान ये कहानी याद रखेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है मैम? मेरे लिए ये जिहाद नहीं, मेरा ईमान था। इस मिट्टी की हिफाजत करना जिसके हर कतरे में मेरा वतन बसता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को
आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। माँ भवानी को होता अर्पित सिंदूर, वीर हनुमान बजरंग समर्पित सिंदूर। सिंदूर माँ बहन बेटी का श्रृंगार है, वीरांगनाओं के तप की ललकार है। क्रोध प्रतिशोध भी है यदि प्यार है, शत्रु का अंत करना यही न्याय है। सिंदूर खोलते लहू का ही पर्याय है, रग रग में लहू उबाला बहे, कण कण में दैकी ज्वाला बहे। खेलेगा आस्था से जो हमारी होगा चकनाचूर। सिंदूर 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 सिंदूर, माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ। उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ। ऋषि ने कृपा कीनी, वेद की ज्योति दीनी। ऋषि ने कृपा कीनी, वेद की ज्योति दीनी। वो था पर उपकारी, सारी दुनिया तारी। वो था पर उपकारी, सारी दुनिया तारी। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर्य जाति सोई पड़ी थी, ज्ञान का दीप जलाया। वेद पताका लेकर स्वामी घर घर अलख जगाया। आर्य जाति सोई पड़ी थी, ज्ञान का दीप जलाया। वेद पताका लेकर स्वामी घर घर अलख जगाया। लोगों को वह वेदों का संदेश सुनाने आया। जय दयानंद स्वामी, उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ। उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। बटा हुआ था टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। बटा हुआ था टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माता जकड़ी थी गुलामी की जंजीरों में। कोहिनूर ये ऐसा चमका देखो लाखों हीरों में। भारत माता जकड़ी थी गुलामी की जंजीरों में। कोहिनूर ये ऐसा चमका देखो लाखों हीरों में। भारत माँ को फिर से वह आजाद कराने आया। जय दयानंद स्वामी,
उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ, उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी सारे जग के प्यारे हैं, अमर रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी सारे जग के प्यारे हैं, अमर रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। अरे वेद अमर ज्योति का दर्शन हमें कराने आया, जय दयानंद स्वामी। उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ, उसकी जय जय गाओ, मिलकर धूम मचाओ। जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा, जयकारा मैं भी ला दिया उस वेदा वाले दा। विश्व के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से आए हैं आर्य परिवार। सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये तो, ये है आर्यों का त्योहार। महाकुंभ ये मिलके मनाए, देख ले ये संसार। अब तक किया क्या क्या है करना, मिलकर करें विचार। महाकुंभ ये मिलके मनाए, देख ले ये संसार। अब तक किया क्या क्या है करना, मिलकर करें विचार। सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये तो, ये है आर्यों का त्योहार। विश्व मार्यम लक्ष्य हमारा, आर्यों की पुकार। लक्ष्य को है हासिल करना, हो जाओ तुम तैयार। हो जाओ तुम तैयार, हो जाओ तुम तैयार। विश्व मार्यम लक्ष्य हमारा, आर्यों की पुकार। लक्ष्य को है हासिल करना, हो जाओ तुम तैयार। सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये तो, ये है आर्यों का त्योहार। दयानंद की राह चले हम, श्रद्धानंद की याद। परोकार सेवा को लेकर मानवता रही निहार। दयानंद की राह चले हम, श्रद्धानंद की याद।
परोकार सेवा को लेकर मानवता रही निहार। सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये तो, ये है आर्यों का त्योहार। के कोने कोने से आए हैं आर्य परिवार। सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये तो, ये है आर्यों का त्योहार। ये है आर्यों का त्योहार, आया आर्यों का त्योहार, मनाओ आर्यों का त्योहार। ये है आर्यों का त्योहार, आया आर्यों का त्योहार, मनाओ आर्यों का त्योहार। ये है आर्यों का त्योहार, आया आर्यों का त्योहार, मनाओ आर्यों का त्योहार। ये है आर्यों का त्योहार, आया आर्यों का त्योहार, मनाओ आर्यों का त्योहार। जोरदार तालियां